बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 10 के पेज नंबर 2 की ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। ट्रांसलेशन का आगाज़ करते हैं। द अर्थ सीम टू बी मूविंग, द अर्थ सीम्ड ज़मीन महसूस होती थी, टू बी मूविंग हरकत करती हुई, ज़मीन हरकत करती हुई दिखाई देती थी, ज़मीन हरकत करती हुई महसूस होती थी, ज़मीन हरकत करती हुई लगती थी। लोकस्ट क्रॉलिंग, टिड्डियाँ रेंग रही थी, एवरीवेयर हर जगह। लोकस्ट क्रॉलिंग एवरीवेयर, टिड्डियाँ हर जगह रेंग रही थी। शी कुड नॉट सी, वो देख नहीं सकती थी। द लैंड्स, खेतों को। एट ऑल, हरगिज़ भी, वो बिल्कुल ज़मीन को देख नहीं सकती थी। यानी टिड्डियाँ इस कदर ज़मीन के ऊपर ज़्यादा थी कि ज़मीन की तह उसे दिखाई नहीं देती थी। शी कुड नॉट सी, वो देख नहीं सकती थी। द लैंड, ज़मीन को। एट ऑल, बिल्कुल भी, वो बिल्कुल भी ज़मीन को देख नहीं सकती थी। सो थिक, इस कदर घना। वाज, था। स्वाम, लश्कर, लश्कर इस कदर घना था। टुवर्ड द माउंटेन, पहाड़ों की तरफ। इट वॉज लाइक लुकिंग, ये दिखाई देता था। इनटू ड्रिविंग रेन, बारिश की बौछार की तरह। पहाड़ों की तरफ ये तेज बारिश की बौछार की तरह दिखाई देता था, बारिश की तेज बौछार की तरह दिखाई देता था। इवन, यहाँ तक कि ऐसी बात जब उसने देखा, यहाँ तक कि जब उसने देखा तो ये पहाड़ की तरफ बारिश की तेज बौछार की तरह दिखाई देता था। द सन वॉज ब्लॉटेड, सूरज की रोशनी धुंधला गई थी। विद द फ्रेश सनरश, एक ताज़ा यलगार से। ऑफ देम, इन टिड्डियों की, इन टिड्डियों की ताज़ा यलगार से सूरज की रोशनी धुंधला गई थी। इट वॉज अ हाफ नाइट, ये आधी रात का मंजर था। अ परवर्टेड ब्लैकनेस, एक मसख शुदा स्याही, यानी तारीकी भी थी लेकिन तारीकी भी साफ तारीकी नहीं थी बल्कि एक मसख शुदा तारीकी थी। देन केम, फिर आई। अ शार्प क्रैक, एक तेज टूटने की आवाज़। फ्रॉम द बुश, झाड़ियों से। फिर झाड़ियों से एक तेज टूटने की आवाज़ आई। अ ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ, एक शाख तड़ाक से टूट गई। स्नैप्ड ऑफ, तड़ाक से टूट गई। अ ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ, एक शाख तड़ाक से टूट गई। देन अनदर, फिर दूसरी। अ ट्री, डाउन द स्लोप, ढलवान पर एक दरख्त। लीन्ड ओवर, झुक गया। डाउन द स्लोप, ढलवान पर। अ ट्री लीन्ड ओवर, एक दरख्त झुक गया। एंड सेटल्ड हैवीली, और दम से टू द ग्राउंड, जमीन बोस हो गया। सेटल्ड हैवीली टू द ग्राउंड, दम से जमीन बोस हो गया, धड़ाम से जमीन बोस हो गया, धड़ाम से जमीन पर गिर गया। एक दरख्त, ढलवान पर एक दरख्त झुक गया और दम से जमीन बोस हो गया, धड़ाम से जमीन बोस हो गया। थ्रो द हेल ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों की बौछार में से। थ्रो में से, द हेल बौछार, ऑफ इंसेक्ट्स कीड़ों की बौछार में से। अ मैन केम, एक आदमी आया। रनिंग, भागते हुए, कीड़ों की बौछार में से एक आदमी भागते हुए आया। ऑल द क्रॉप्स फिनिश्ड, ऑल द क्रॉप्स, तमाम फसलें। फिनिश्ड, खत्म हो गई, तमाम फसलें खत्म हो गई, तमाम फसलें बर्बाद हो गई। नथिंग लेफ्ट, कुछ भी बाकी नहीं बचा। ही सेड, इसने कहा। बट द गोंग्स वर स्टिल बीटिंग, बट लेकिन, गोंग्स घड़ियाल, वर स्टिल बीटिंग, अभी भी बज रहे थे, अभी भी पीटे जा रहे थे। द मैन स्टिल शाउटिंग, द मैन स्टिल शाउटिंग, आदमी अभी भी चिल्ला रहे थे, घड़ियाल अभी भी पीटे जा रहे थे और आदमी अभी भी चिल्ला रहे थे। एंड मार्गरेट आस्क्ड, मार्गरेट ने पूछा। वाई डू यू गो ऑन विद इट, आप ये क्यों जारी रखे हुए हो। देन, फिर आप ये सब कुछ क्यों जारी रखे हुए हो, यानी फसलें तो तबाह हो गई तो फिर ये ढोल बजाने और शोर मचाने की ज़रूरत क्यों है। द मेन स्वाम इजंट सेटलिंग, बड़ा लश्कर ठिकाना नहीं कर रहा है। दे आर हैवी विद एग्स, वो अंडों से लदा हुआ है। बड़ा लश्कर ठिकाना नहीं कर रहा है। दे आर हैवी विद एग्स, वो अंडों से लदा हुआ है।
दे आर लुकिंग फॉर, वो तलाश कर रहा है, अ प्लेस, एक जगह की, टू सेटल, ठिकाना करने के लिए, एंड ले, और अंडे देने के लिए। और अंडे देने और ठिकाना करने के लिए जगह की तलाश, लश्कर, वो लश्कर अंडे देने और ठिकाना करने के लिए जगह की तलाश कर रहे हैं। लश्कर में मौजूद तमाम टिड्डियां ठिकाना करने के लिए और अंडे देने के लिए जगह की तलाश कर रहे हैं। द मेन स्वार्म इजंट सेटलिंग, बड़ा लश्कर ठिकाना नहीं कर रहा है। दे आर हैवी विद एग्स, वो अंडों से लदी हुई हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस, वो एक जगह की तलाश कर रही हैं। टू सेटल एंड ले, ठिकाना करने के लिए और अंडे देने के लिए। वो टिड्डियां ठिकाना करने और अंडे देने के लिए एक जगह की तलाश कर रही हैं। दैट्स इफ वी कैन स्टॉप, अगर हम रोक सके, द मेन बॉडी, बड़े लश्कर को, टू सेटल, ठिकाना करने से, ऑन ओवर फार्म, अपने खेतों पर, अगर हम अपने खेत पर बड़े लश्कर को ठिकाना करने से रोक सके। दैट्स एवरीथिंग, तो ये बड़ी बात है। इफ वी कैन स्टॉप, अगर हम रोक सके, द मेन बॉडी, बड़े लश्कर को, सेटलिंग, ठिकाना करने से, ऑन ओवर फार्म, अपने खेत पर, अगर हम अपने खेत पर बड़े लश्कर को ठिकाना करने से रोक सके, दैट्स एवरीथिंग, तो ये बड़ी बात है। इफ दे गेट अ चांस, अगर उन्हें मौका मिल जाता है, टू ले देयर एग्स, अंडे देने का, अगर उन्हें अंडे देने का मौका मिल जाता है, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट, तो हम हर चीज खाकर चिटकी हुई रखेंगे। विद होपर्स लेटर ऑन, बाद में टिड्डों की वजह से। होपर्स छोटी टिड्डियां, छोटे टिड्डे, लेटर ऑन बाद में छोटी टिड्डियों की वजह से हम हर चीज खाकर चिटकी हुई रखेंगे। वो छोटी टिड्डियां बाद में हमारी हर चीज को मिलियामेट कर देंगी, अगर उन्हें बाद में, अगर उन्हें अंडे देने का मौका मिल जाता है। वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट, तो हमारी हर चीज खाकर बर्बाद कर दी जाएगी, हमारी हर चीज खाकर बर्बाद कर देंगे। विद होपर्स लेटर ऑन, बाद में छोटे टिड्डों की वजह से, बाद में छोटे टिड्डों की वजह से हमारी हर चीज खाकर बर्बाद कर दी जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और बाद में छोटे टिड्डों की वजह से हमारी हर चीज बर्बाद हो जाएगी, खा ली जाएगी। ही पिक्ड अ स्ट्रे लोकस्ट, ही पिक्ड, इसने उठाई, अ स्ट्रे लोकस्ट, एक छोटी सी टिड्डी, ऑफ हिज शर्ट, अपनी शर्ट से, इसने अपनी शर्ट से एक छोटी सी टिड्डी उठाई, एंड स्प्लिट डाउन, और इसे कुचल दिया, विद हिज थंबनेल, अंगूठे के नाखून से। इसने अपनी कमीज से एक छोटी सी टिड्डी उठाई, इसने अपनी कमीज से एक टिड्डी उठाई, एक भटकी आवारा टिड्डी उठाई, और स्प्लिट डाउन विद हिज थंबनेल, और इसने इसे अपने अंगूठे के नाखून से कुचल दिया। इट वाज क्लॉटेड, ये भरी हुई थी, इनसाइड, अंदर से, विद एग्स, अंडों से, ये अंदर से अंडों से भरी हुई थी। इमेजिन, तसव्वुर करो, दैट मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस, इसे लाखों से ज़रब देकर, इसे लाखों से ज़रब देकर फर्ज करो, तसव्वुर करो। यू एवर सीन, तुमने कभी देखा, अ होपर स्वार्म, छोटे टिड्डों का लश्कर, ऑन द मार्च, पेश कदमी करते हुए, आपने पेश कदमी करते हुए कभी छोटे टिड्डों का लश्कर देखा? क्या आपने कभी छोटे टिड्डों का लश्कर पेश कदमी करते हुए देखा? वेल, ठीक है, यू आर लकी, आप खुशकिस्मत हो। इज इट वेरी बैड, क्या ये बहुत बुरा होता है? आस्क मार्गरेट फेयरफुली, मार्गरेट ने खौफ खाते हुए, खौफजदा होते हुए पूछा। द ओल्ड मैन सेड एम्फेटिकली, बूढ़े आदमी ने, ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने, सेड, कहा, एम्फेटिकली, जोर देते हुए, बूढ़े आदमी ने जोर देते हुए कहा, वी आर फिनिश्ड, हम बर्बाद हो गए। दिस स्वार्म मे पास ओवर, दिस स्वार्म, ये लश्कर, मे पास ओवर, हो सकता है गुजर जाए, हो सकता है ये लश्कर गुजर जाए। बट वंस दे हैव स्टार्टेड, लेकिन एक मर्तबा जब ये आना शुरू हो जाएं, दे विल बी कमिंग, एक बार जब ये आना शुरू हो गए, बट वंस दे हैव स्टार्टेड, एक बार जब ये आना शुरू हो गए, दे विल बी कमिंग, ये आते रहेंगे, डाउन फ्रॉम द नॉर्थ, शुमाल की जानिब से, तो ये शुमाल की जानिब से आते रहेंगे। नाउ अब वन आफ्टर अनदर, यक के बाद दिगरे, एक बार जब ये आना शुरू हो गए तो ये शुमाल की जानिब से यक के बाद दिगरे आते रहेंगे, आते चले जाएंगे।
एंड देन और फिर देयर आर द हुपर्स और फिर इसके बाद इनके बच्चे होंगे। इट माइट गो ऑन, ये सिलसिला जारी रह सकता है फॉर 2 और 3 ईयर्स, 2 या 3 साल तक, और ये सिलसिला 2 या 3 साल तक जारी रह सकता है। फॉर द लॉर्ड सेक, खुदा के लिए, सेड मार्गरेट एंगरली, मार्गरेट ने गुस्से से, स्टिल हाफ क्राइंग, चिल्लाते हुए कहा, वहांसते अंदाज में कहा। मार्गरेट ने गुस्से से और रोहानसते अंदाज में कहा, मार्गरेट ने चीखते हुए गुस्से से कहा, व्हाट्स हियर इज बैड इनफ, यहाँ जितना बुरा हो चुका है, इनफ काफ़ी है, व्हाट्स हियर इज बैड इनफ, जहाँ जितना यहाँ बुरा हो चुका है वो काफ़ी है, इजंट इट, क्या काफ़ी नहीं है, जो कुछ यहाँ हो चुका है काफ़ी है, इजंट इट, क्या ये काफ़ी नहीं है, फॉर, क्योंकि, आल्थो, अगरचे, द इवनिंग एयर वाज, शाम की फ़ज़ा थी, नो लॉन्गर ब्लैक, ज़्यादा तारीक ना थी, एंड थिक, और घनी ना थी। आल्थो द इवनिंग एयर वाज नो लॉन्गर ब्लैक एंड थिक, अगरचे शाम की फ़ज़ा ज़्यादा तारीक और घनी नहीं थी, बट अ क्लियर ब्लू, बल्कि साफ नीला आसमान था। विद अ पैटर्न, एक ख़ास तरतीब में, इंसेक्ट्स, टीडे, विजिंग दिस वे एंड दैट अक्रॉस इट, इधर उधर भिन बना रहे थे। टिड्डियाँ एक ख़ास अंदाज में इधर उधर बिन बना रही थीं। एवरीथिंग एल्स, इसके अलावा हर चीज़, ट्रीज, दरख्त, बिल्डिंग, इमारतें, बुशेस, झाड़ियाँ, अर्थ, ज़मीन, इसके अलावा हर चीज़, दरख्त, इमारतें, झाड़ियाँ, दरख्त, was gone under the moving brown masses, gone under, नीचे जा चुकी थी, the moving brown masses, हरकत करते हुए भूरे हजूम के नीचे जा चुकी थी। इसके अलावा हर चीज़, दरख्त, इमारतें, झाड़ियाँ और ज़मीन हरकत करते हुए हजूम के नीचे जा चुकी थी। बट लेकिन मार्गरेट प्रेफर्ड नॉट इवन टू थिंक, मार्गरेट ने ना सोचने को ही तरजीह दी, ऑफ देम, इनके बारे में, मार्गरेट ने इनके बारे में ना सोचना ही बेहतर समझा, मार्गरेट ने इनके बारे में ना सोचने को ही तरजीह दी। आफ्टर द मिड डे मील, दोपहर के खाने के बाद, द मैन वेंट ऑफ, आदमी चले गए, टू द लैंड्स, खेतों की तरफ, दोपहर के खाने के बाद आदमी खेतों की तरफ चले गए। एवरीथिंग वाज टू बी रिप्लांटेड, एवरीथिंग, हर चीज़, वाज टू बी रिप्लांटेड, दोबारा से काश्त की जाना थी। विद अ बिट ऑफ लक, अगर किस्मत ने साथ दिया, अनदर स्वाम वुड नॉट कम, दूसरा लश्कर नहीं आएगा, ट्रैवलिंग डाउन जस्ट दिस वे, इस रास्ते पर सफ़र करते हुए, अगर किस्मत ने साथ दिया तो इस रास्ते पर सफ़र करते हुए दूसरा लश्कर नहीं आएगा। बट दे होप्ड, लेकिन उन्हें उम्मीद थी, इट वुड रेन वेरी सून, कि जल्द ही बारिश हो जाएगी। बट दे होप्ड, इन्हें उम्मीद थी, इट वुड रेन वेरी सून, कि जल्द ही बारिश हो जाएगी, टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, और नई घास उगाएगी, बिकॉज, क्योंकि, द कैटल वुड डाई अदरवाइज, क्योंकि बासूरत दीगर मवेशी मर जाएंगे। टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, जिसे नई घास उगाएगी, बिकॉज, क्योंकि, द कैटल वुड डाई अदरवाइज, क्योंकि बासूरत दीगर मवेशी मर जाएंगे। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड, एक तिनका भी ना था, ऑफ ग्रास, घास का, लेफ्ट, बाकी, देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट, घास का एक तिनका भी बाकी नहीं था, ऑन द फार्म, खेत पर, क्योंकि खेत पर, ज़मीन पर घास का एक तिनका भी बाकी नहीं था। एज फॉर मार्गरेट, जहाँ तक मार्गरेट का ताल्लुक है, शी वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रही थी, टू गेट यूज टू, आदी होने की, जहाँ तक मार्गरेट का ताल्लुक है